हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में जब हम डिफरेंस कर रहे थे पार्टनरशिप और सोल ट्रेड में, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन यूजफुल होता है अगर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन अगर पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर्ड करा लिया जाए तो ये यूजफुल होता है, ये बेनिफिशियल होता है सभी पार्टीज के लिए, जितनी भी हमारे पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है। तो अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस अगर कोई जो पार्टनर्स है अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो क्या प्रोसीजर रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए? क्या प्रोसीजर रहेगा कि हमें क्या करना है, एक फॉर्म फिल करना है और उस फॉर्म को फिल करके हमें डिपॉजिट करा देना है उस फॉर्म को फीस, प्रेस्क्राइब्ड फीस के साथ किसे, रजिस्ट्रार के पास। देखिए सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रार क्या होता है समझना पड़ेगा। रजिस्ट्रार वो पर्सन है जिसके पास हमारी फर्म का, हमारी पार्टनरशिप बिजनेस का सारा रिकॉर्ड होगा। क्या होता है, एक पर्टिकुलर रजिस्टर होता है जिस पर जितनी भी फॉर्म्स आती हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंडर, उस रजिस्टर में सभी बिजनेसेस का, फर्म्स का रिकॉर्ड होता है। तो हमें क्या करना है, वो जो रजिस्ट्रार है मतलब पर्सन है जिसे गवर्नमेंट ने ड्यूटी दी है फॉर्म्स को रिकॉर्ड करने की, रजिस्टर्ड करने की, तो उसे हमें क्या करना है, फॉर्म फिल करके देना है। फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रेस्क्राइब्ड मतलब बताया गया, पहले से फिक्स किया गया है, और ये फॉर्म हमें किससे मिलेगा, रजिस्ट्रार से ही मिलेगा। तो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, जो हमें फॉर्म दिया जाए वो फॉर्म हमें फिल करके डिपॉजिट कराना है फीस के साथ। किसे डिपॉजिट कराना है, रजिस्ट्रार को डिपॉजिट कराना है। और इस फॉर्म में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, मतलब इस फॉर्म में क्या क्या फिल करना होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस का नाम क्या है, प्लेस क्या यानी कि एड्रेस क्या है, पार्टनर्स का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, फॉर्म का नेचर कैसा यानी कि किस चीज में हमारा बिजनेस है और कब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, और सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर होते हैं। तो ये सब चीजें फॉर्म में होती हैं। तो इस फॉर्म को फिल करने के बाद हमें डिपॉजिट कराना है रजिस्ट्रार को, साथ ही साथ हमें जितनी फी कही जाए उतनी फी भी रजिस्ट्रार को डिपॉजिट करानी है। अब उसके बाद हमने जो इंफॉर्मेशन दी है फॉर्म में लिख करके, रजिस्ट्रार उसे चेकआउट करेगा। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होता है, इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड होगा, लेकिन कब, आफ्टर प्रॉपर स्क्रूटिनी, प्रॉपर चेकआउट के बाद, प्रॉपर यानी कि जांच पड़ताल करेगा कि हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन वाकई सही है कि नहीं है, या जो इंफॉर्मेशन हमने दी है उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो अगर चेकआउट करने के बाद रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है विद ऑल द इंफॉर्मेशन, दी गई सभी इंफॉर्मेशन से, तो ही एंटर्स दिस डिस्क्रिप्शन, तो वो रजिस्ट्रार, ही मतलब रजिस्ट्रार, रजिस्टर क्या कर देगा, एंटर कर देगा दिस डिस्क्रिप्शन यानी कि फॉर्म में दी हुई इस इंफॉर्मेशन को कहां पर लिख देगा, रजिस्टर ऑफ फर्म्स, फर्म्स का जो रजिस्टर होगा जहां पर अदर फर्म्स का भी रिकॉर्ड है, उस रजिस्टर में हमारे फर्म का भी रिकॉर्ड डाल दिया जाएगा। आफ्टर दिस द फर्म विल गेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद हमारी फर्म को एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड द फर्म विल बी नोन एज रजिस्टर्ड फर्म। तो उसके बाद जो हमारी फर्म है वो क्या कहलाएगी, रजिस्टर्ड फर्म कहलाएगी। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर्म फिल करके हमें डिपॉजिट कराना है रजिस्ट्रार के पास, और साथ ही साथ जो हमें फी बताई गई वो भी हमें डिपॉजिट करानी है। उसके बाद रजिस्ट्रार इन्वेस्टिगेशन करेगा, अगर वो सेटिस्फाई है तो वो हमारे बिजनेस का या फिर हमारी फर्म का जो रिकॉर्ड है वो डाल देगा रजिस्टर ऑफ फर्म्स में, और उसके बाद हमारे पास, हमारे बिजनेस के पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आएगा, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम अपनी फर्म को रजिस्टर्ड फर्म कह सकते हैं। तो ये था प्रोसीजर फर्म को रजिस्टर्ड कराने का। अब उसके बाद है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर हम अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो उसकी इफेक्ट्स क्या होंगे। इस टॉपिक से पहले आपकी बुक में एक टॉपिक दिया है इफेक्ट्स ऑफ ऑल्टरेशन इन द कंटेंट्स या फिर इंफॉर्मेशन।
इस फॉर्म को फिल करते हुए हमने जो भी इंफॉर्मेशन लिखी थी इस फॉर्म में, अगर हम उस इंफॉर्मेशन में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, जैसे हम अपने बिजनेस का नाम बदल रहे हैं, जगह बदल रहे हैं, कोई नया पार्टनर आ रहा है अगर हमारे बिजनेस में, या फिर कोई माइनर पार्टनर था अब वो मेजर हो गया है, वो कंटिन्यू करेगा या छोड़कर जाएगा, तो अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं इस तरह के, तो हमें 14 डेज के अंडर रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन देनी है कि हमने ये चेंजेस किए हैं हमारी पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड। क्लियर? अगर हम कोई भी ऑल्टरेशन यानी कि चेंज करते हैं तो हम 14 डेज के अंडर वो इंफॉर्मेशन किसको दे देंगे? रजिस्ट्रार को दे देंगे। और कुछ भी नहीं, इस टॉपिक में बस यही लिखा है कि हम अगर अपने फॉर्म का नाम चेंज कर रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं, कोई नया पार्टनर आ रहा है या माइनर पार्टनर ने मेजॉरिटी अचीव कर ली है तो उसे पार्टनर एज अ पार्टनर हम रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो इस तरह की अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो हमें रजिस्ट्रार के पास पहुंचानी है विद इन 14 डेज ऑफ चेंज। 14 दिन के अंदर हमें सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर हम अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहला जो हमें नुकसान होगा वो ये कि कोई भी पार्टनर किसी अदर पार्टनर के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकता। नो पार्टनर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर। कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता। फर्म 2 कांट टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द पार्टनर्स। अब जो पार्टनरशिप फर्म है हमारी, वो भी पार्टनर्स के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती। जैसे कि अब 3 पार्टनर्स है ए बी सी। अब जो ए बी सी 3 पार्टनर्स है, ए और सी को अगर पता है कि बी गलत काम कर रहा है तो ए और सी बी के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते अगर हमारे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो। और फर्म को अगर जैसे पार्टनरशिप फर्म है उसे पता है कि तीनों पार्टनर्स कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं, तो अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो फर्म पार्टनर्स के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकती है। नो पार्टनर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द फर्म इन ऑर्डर टू गेट हिज राइट। कोई भी पार्टनर फर्म के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकता। अगर जैसे एबीसी 3 पार्टनर्स है, बी को लग रहा है कि मेरे जो राइट्स है, जो मेरे अधिकार हैं वो मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो उस केस में अगर हमारी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता। चौथा बताया, फर्म किसी भी अदर पार्टी के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती। यानी कि अगर कोई अदर पार्टी है, जैसे कि एबीसी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, तो जो वो कच्चा माल खरीदते हैं किसी सप्लायर से, अगर ये सप्लायर एबीसी को ठग ले तो ये जो पार्टनर्स है या बिजनेस है वो उस सप्लायर पर केस नहीं कर सकता, कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता किसी भी अदर पार्टी के अगेंस्ट। लेकिन अदर पार्टी कैन डू दैट, कि कोई भी अदर पार्टी है, अगर हम सप्लायर के साथ कुछ गलत करते हैं तो सप्लायर हमारे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है, लेकिन अगर हमारे साथ सप्लायर गलत करता है तो हम सप्लायर के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। सीधी सीधी बात ये है कि कोई भी पर्सन किसी के भी अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकता अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है तो। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकता, फर्म किसी पार्टनर के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकती, पार्टनर फर्म के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकते, और फर्म जो है वो थर्ड पार्टी जो अदर पार्टीज हैं उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकती। अगर कोई लीगल एक्शन ले सकता है तो कोई भी अदर पार्टी फर्म के अगेंस्ट, फर्म के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन ले सकती है। क्लियर? बहुत ही इजी चीजें बताई हैं। अब है बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट टू द फर्म। फर्म को क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट यही होगा कि फर्म किसी भी के अगेंस्ट, कोई अदर पार्टी है या पार्टनर है उसके अगेंस्ट फर्म लीगल एक्शन ले सकती है अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन किया है तो। पार्टनर्स को भी यही बेनिफिट मिलेगा कि पार्टनर्स दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट भी लीगल एक्शन ले सकते हैं और फर्म के अगेंस्ट भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। यानी कि जो जो नुकसान इधर थे वो फायदे इधर बन जाते हैं अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। फर्म अब किसी के भी अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं, पार्टनर भी लीगल एक्शन ले सकते हैं किसी अदर पार्टनर के अगेंस्ट और फर्म के अगेंस्ट। बेनिफिट्स ऑफ इनकमिंग पार्टनर। अब इनकमिंग पार्टनर कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, जैसे एबीसी 3 पार्टनर है, अब एक नया पार्टनर आई डी, अब डी ने कैपिटल तो डाल दे बिजनेस में, लेकिन डी को उसका हक नहीं मिल रहा, उसका अधिकार नहीं मिल रहा, उसे प्रॉफिट में हिस्सा नहीं अच्छे से मिल रहा है या कुछ भी अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो वो भी लीगल एक्शन ले सकता है।
बेनिफिट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर ABCD में अगर C रिटायर होना चाहे, C जाना चाहे, तो C भी लीगल एक्शन ले सकता है। कब? अगर उसे लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दिया जा रहा या मेरी मुझे कैपिटल वापस नहीं दी जा रही, तो उस केस में C लीगल एक्शन ले सकता है जब वो बिजनेस को छोड़ करके जा रहा है। अब आउटगोइंग, कोई पार्टनर जा रहा है तो वो दो तरीके से जा सकता है, या तो वो खुद छोड़कर चला जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए। तो अगर उसकी डेथ होती है तो ये पार्टनर यानी कि सी की अगर डेथ हो गई तो ये पार्टनर खुद तो आएगा नहीं अपना हिस्सा लेने, इसका जो सक्सेशन यानी कि जो उत्तराधिकारी है वो इसके बिहाफ पर सारा इसका हिस्सा ले लेगा। या फिर अगर फर्म नहीं देती है तो वो जो उत्तराधिकारी है सी का या इसका बेटा कुछ कोई भी है तो वो फर्म के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। अगर सी रिटायर हो रहा है, खुद से छोड़कर जा रहा है, तो वो खुद अपने हक के लिए बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। अब देखिए इन दो टॉपिक्स में कुछ नहीं है। इस टॉपिक में हमें हर जगह ये बताया कि कोई किसी के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकता। इस टॉपिक में हमें हर जगह ये बताया कि अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो हम हर किसी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि सामने वाली पार्टी हमारे साथ गलत कर रही है। क्लियर? ये दो टॉपिक्स में से देखिए कुछ भी नहीं है। मेन जो हमने किया वो ये था प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। हमें कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है हमारे बिजनेस का। सबसे पहला हमें फॉर्म फिल करना है, जो फॉर्म हमें दिया जाए वो हमें फिल करना है और उसके बाद हमें डिपॉजिट करा देना है फॉर्म को किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। साथ ही साथ हमें फीस भी सबमिट करानी है, प्लस उसके बाद जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी है रजिस्ट्रार सभी और उन इंफॉर्मेशन को चेकआउट करेगा। अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वो हमारी फॉर्म की एंट्री कर देगा रजिस्टर ऑफ फर्म्स में। उसके बाद हमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद हमारी फॉर्म क्या कहलाएगी, रजिस्टर्ड फर्म कहलाएगी। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक था और ये पूरा चैप्टर ये आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगा होगा। थोड़ा सा लेंथी है ये चैप्टर लेकिन कुछ भी टिपिकल नहीं है। और इस चैप्टर में जो आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं। जो हमने दो तरह के पार्टनर्स किए थे ना, फुल फ्लेज पार्टनर्स और नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस पार्टनरशिप डीड आपको बहुत अच्छे से करना है। पार्टनरशिप डीड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अदरवाइज सभी ये जो पूरा चैप्टर है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये दो टॉपिक्स जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर की आपको रिवीजन चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। हम इस चैप्टर का रिवीजनल लेक्चर लेके आएंगे जिसमें इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको नीड है तो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। हम इस चैप्टर का रिवीजनल लेक्चर भी आपके लिए लेकर आएंगे। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।